दृश्य हैं और उनसे लगातार देखते रहते हैं कि प्रधानमंत्री विभिन्न जो अपने दौरे पर रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कभी न कभी जो बच्चे होते हैं या जो युवा होते हैं उनसे प्रधानमंत्री जरूर इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जरूर बातचीत करते हैं, उनसे जरूर मुलाकात करते हैं। तो वही दृश्य भी यहाँ देखने के स्टेशन पे देखने को मिला। साथ ही साथ में इस प्रकार से बच्चों से बात की। वहीं जो उनकी कलाकृतियां थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के साथ में अमृत भारत स्टेशन का जो विषय दिया गया था बच्चों को, उस पर बच्चों ने अपनी कलाकृतियां, अपनी ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह बनाई थी। तो उसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन भी किया, उसकी तारीफ भी की, उसकी सराहना भी की। तो न केवल प्रधानमंत्री को वार्तालाप किया गया, प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए, न केवल जो बच्चों का हौसला अफजाई हुआ बल्कि एक बच्चों में इस प्रकार के बच्चे खुश नजर आ रहे थे, जो मुस्कुराते चेहरे देखे जा सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से। आपने किसी का जैसे कहा कि जो मुस्कुराते चेहरे बच्चों के थे, प्रधानमंत्री का वो उनको संबोधित कर रहे थे, उनको प्रधानमंत्री के नाम से इस प्रकार से जो स्टेशन है वो गुंजायमान नजर आ रहा था। एक बड़ा संदेश यहाँ देश के लिए मिलता है कि किस प्रकार भारत के नौजवान, भारत के बच्चे, भारत का युवा प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री के, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जो बात उनको कहते हैं तो वो उनके लिए न केवल एक देश के नेतृत्व की बातें हैं बल्कि एक प्रेरणादायक बातें बन जाती हैं उनके लिए कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि लगातार जैसे मैंने किसी का कहा कि हर दौरे में प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि शायद जो युवा बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करें। तो ये इंटरेक्शन, ये उनसे बच्चों से मिलना उनका एक अहम एक बिंदु बन जाता है। वही चीज यहाँ देखने को मिली कि जो बच्चे हैं उनके चेहरे खिल उठे जब प्रधानमंत्री ने स्वयं उनके पास जाकर उनसे बात की, उनकी हौसला अफजाई करी, उनकी जो कलाकृतियां थी उसके बारे में सराहना की। तो जो बच्चे हैं वो खुश नजर आए। साथ ही साथ में जो आम जन है वो न केवल देशनोक के बल्कि बीकानेर बल्कि राजस्थान से लोग यहाँ आए हुए हैं। उनके चूंकि ऐतिहासिक पल न केवल बीकानेर राजस्थान के लिए है, तो उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए जो लोग आए हुए हैं वो गदगद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से बीकानेर को जो सौगात दी गई है, साथ ही साथ में राजस्थान के 8 पुनर्विकसित स्टेशन भी, इस कुल 103 स्टेशन में राजस्थान के 8 स्टेशन भी शामिल है। तो न केवल देश को बड़ी सौगात है, अपितु राजस्थान की धरती पे राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की अमृतकाल में और विकास देने के लिए लगातार प्रधानमंत्री द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्र नेतृत्व द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें एक बड़ा कदम है। जी, इसके साथ ही लक्ष्य अगर हम देखें तो विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया साल 2047 तक, उस विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं, सिर्फ गांव नहीं, बल्कि देश का एक एक कोने का विकसित होना बेहद जरूरी है। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम भी करते हुए नजर आते हैं। हर तरफ विकसित किया जा रहा है, हर चीज को विकसित किया जा रहा है ताकि 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा किया जा सके। लक्ष्य कृतिका बिल्कुल सही कहा आपने। 2047 का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर लगातार जो केंद्र सरकार है, लगातार प्रधानमंत्री हैं, वो उसको लेकर तत्पर नजर आते हैं। मैं बताना चाहूंगा, जब कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जब ब्रीफिंग की गई तो उन्होंने एक अहम बात की कि जो अगले महीने हैं, मतलब आगामी जो माह है उसके उनमें लगातार जो रेल है, रेल सेवा है, भारतीय रेल है, उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ में जो आगामी महीने हैं, यानी जो 8 महीनों में 100 और स्टेशन तैयार किए जाएंगे, पुनर्विकसित किए जाएंगे। वहीं 2027 तक 500 स्टेशन को विकसित और पुनर्विकसित करने का जो प्रयास है भारतीय रेल कर रही है। यहाँ पे एक अहम बात समझने की किसी का यही है कि इस प्रकार की जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना बाकी व्यवस्थाओं के लिए बड़ा अहम है। चाहे हम डिफेंस यानी रक्षा की बात करें या फिर हम जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, इसकी बात करें, इन सभी में जो ट्रांसपोर्ट है, जो कनेक्टिविटी है, वो अहम भूमिका निभाती है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सड़क संरचना की बात हो, उसमें भी जो कनेक्टिविटी है उसका अहम रोल है। कनेक्टिविटी के इस लक्ष्य के मद्देनजर ही, क्योंकि विकसित भारत में कनेक्टिविटी को भी विकसित किया जाए, इसी के मद्देनजर ही जो अमृत भारत स्टेशन है उसका ये लक्ष्य रखा गया है। वहीं बात करूं अगर जो राजस्थान है, राजस्थान में 25 अलग अलग परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री सौगात देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं जो वर्षों से चल रही थी, केंद्र सरकार की लगातार प्रयास के बारे में बाद उन जो समस्याएं हैं उनका न केवल निराकरण हुआ है बल्कि एक विकास भी देखने को मिला है इन सीमावर्ती जिलों में। मैं बताना चाहूंगा आपको कि
न केवल विकास की यहाँ बात है कृषि का, न केवल तकनीक की बात हो रही है, अपितु जो प्रकृति संरक्षण है उसको भी लेकर केंद्र सरकार लगातार कार्यरत नजर आ रही है। जो अहम बात इन अमृत स्टेशन की जाए तो जो मैं बताना चाहूंगा, जल संरक्षण के साथ में जो सौर ऊर्जा है, राजस्थान जैसे प्रदेश में और सीमावर्ती जिलों में जहां सौर ऊर्जा की बेहतरीन संभावनाएं हैं, जहां सौर ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है, वहां लगातार उसको विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में जो अमृत स्टेशन हैं, इनके माध्यम से जो सौर ऊर्जा है उसको विकसित किया जा रहा है। हरित क्षेत्र के प्रबंधन पे भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं जल संरक्षण, क्योंकि जल राजस्थान जैसे जो जिले हैं, राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं, वहां पे जल संकट देखा जाता था, परंतु अब लगातार केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से, राज्य सरकार के साथी समन्वय से लगातार जो जल संरक्षण है उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो न केवल यहाँ बात अमृत स्टेशन की है, बल्कि साथ ही साथ में तकनीक के विकास की है, साथ ही साथ में कनेक्टिविटी की है। वहीं दूसरी ओर जो प्रकृति संरक्षण है उसके लक्ष्य को भी केंद्र सरकार बिल्कुल भूलती नहीं नजर आ रही है। उसको लेकर भी, प्रकृति संरक्षण को लेकर भी केंद्र सरकार संकल्प दिख रही है। बिल्कुल जी लक्ष्य, बिल्कुल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी जगह या क्षेत्र, शहर, राज्य को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे पहला कदम होता है कनेक्टिविटी कि आखिर कैसे आमजन उस जगह पर पहुंचेगा। क्योंकि जब कनेक्टिविटी मजबूत होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, चाहे सड़क के माध्यम से या रेल के माध्यम से, तो उसके बाद ही ग्रेटनेस सिर्फ सोच से नहीं बनती, सही चॉइस से बनाई जाती है। जैसे हार्ड वर्क, कमिटमेंट और सही न्यूट्रिशन। चूज ऑप्टिमम न्यूट्रिशन with whey protein isolate as the primary ingredient for fast muscle absorption and recovery. Unlock your greatness with the protein choice of RCB.